अब देखो, आज हम लास्ट टर्म पे यार कल हमने पढ़ा था लिमिट ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। आज हम पढ़ रहे हैं लिमिट ऑफ इनफाइनाइट फंक्शन। लिमिट ऑफ इनफाइनाइट फंक्शन। इन्फिनिटी फंक्शन। लिमिट ऑफ इन्फिनिटी फंक्शन का मतलब होता है x टेंस टू इनफाइनाइट। अभी तक जितने लेक्चर हमने लिए उसमें x टेंस टू फाइनाइट नंबर की बात, x टेंस टू इन्फिनिटी। अब देखो इसके केसेस पढ़ते हैं कि पहला, अगर फंक्शन इन्फिनिटी हो, x टेंस टू इन्फिनिटी हो और अलजेब्रिक फॉर्म, क्या लिमिट, क्वेश्चन से देखते हैं, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी a0 x स्क्वायर प्लस a1x प्लस a2 अपॉन b0 x स्क्वायर प्लस b1x प्लस b2। तो जब भी x टेंस टू इन्फिनिटी रहे और अलजेब्रिक फंक्शन में रहे और न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में, क्या कह रहे हैं, x टेंस टू इन्फिनिटी रहे, ये अलजेब्रिक फंक्शन में रहे और न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में रहे। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर अलजेब्रिक है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो x की हाईएस्ट पावर है उससे क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x की जो हाईएस्ट पावर है उससे हम डिवाइड। देखो, अगर x की जगह इन्फिनिटिव रखो तो ये इन्फिनिटिव अपॉन इन्फिनिटिव के फॉर्म है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x की हाईएस्ट पावर कितनी है, x स्क्वायर। तो x स्क्वायर से डिवाइड करें, ये देखो, ये होल अपॉन x स्क्वायर और ये भी अपॉन x स्क्वायर। अब देखो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी a0 प्लस a1 अपॉन x प्लस a2 अपॉन x स्क्वायर अपॉन b0 b1 अपॉन x प्लस b2 अपॉन x स्क्वायर, राइट है। तो x टेंस टू, अब x की जगह इन्फिनिटी रखो तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0, समथिंग। तो क्या बचा, a0 अपॉन b0। तो इसका आंसर क्या हो गया, a0 अपॉन b0, ये आंसर। अब इसको सीधा शॉर्टकट में कैसे देख सकते हो कि अगर x टेंस टू इन्फिनिटी रहे और न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में रहे तो इसका आंसर जो होता है सीधा कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ न्यूमरेटर, हाईएस्ट पावर ऑफ न्यूमरेटर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ डिनोमिनेटर। मतलब सीधे हम वैल्यू लिख सकते हैं a0 अपॉन b0, राइट है, ठीक है। अब देखिए, ऑसिलेटरी फंक्शन की बात करें। ऑसिलेटरी फंक्शन क्या होती है, ये देखना, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी साइन ऑफ x। अब देखो x की जगह इन्फिनिटिव रखें तो किसी की भी वैल्यू कोई भी हो तो अगर इन्फिनिटिव रखें तो वो अपने रेंज से ऊपर नहीं जा सकता। इस साइन एक्स की रेंज कितनी होती है, -1 से +1। तो यानी ये ऑसिलेटरी मोशन करेगा। ऑसिलेटरी मोशन समझते हो, ऐसे यहां मिनिमम से मैक्सिमम ऑसिलेटरी मोशन करेगा और उसकी रेंज -1 से +1, इसको ऑसिलेटरी मोशन। इसी तरह से लिमिट माने इसकी कभी फाइनाइट वैल्यू नहीं आ सकती।
ये भी क्या होगा, -1 to +1 ऑसिलेटरी मोशन। लेकिन लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी साइन ऑफ x अपॉन x, ये क्या होगा, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, ऐसे तो समथिंग अपॉन इंफिनिटी क्या हो जाएगा, 0, राइट है। अब देखो अलजेब्रिक के जरा केसेस लेते हैं, केसेस ये नोट कर लिए, केसेस लेते हैं। देखना, लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी a0 x की पावर m प्लस a1 x की पावर m -1 प्लस a2 x की पावर m -2 प्लस an अपॉन b0 x की पावर n b1 x की पावर n -1 b2 x की पावर n -2 प्लस b, राइट। तो अब इनके 3 केसेस हो सकते हैं, 3 केसेस, 3 केसेस क्या क्या हो सकते हैं। पहला कि m और n दोनों इक्वल हो जाए। दूसरा केस क्या होगा, m ग्रेटर देन n, मतलब न्यूमरेटर का पावर क्या हो, डिनोमिनेटर से ग्रेटर। और तीसरा क्या होगा, m लेस देन। इसके अलावा और कोई केस हो सकता है, दोनों के पावर सेम हो सकते हैं, न्यूमरेटर बड़ा हो सकता है, डिनोमिनेटर छोटा हो सकता है, या न्यूमरेटर छोटा हो जाए, डिनोमिनेटर बड़ा हो जाए। तो इन केस में इसकी वैल्यू क्या होगी। पहला केस तो साइन दोनों का पावर सेम हो गया, तो सेम हो गया तो क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ न्यूमरेटर, हाईएस्ट पावर न्यूमरेटर का कितना है, a0 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ डिनोमिनेटर, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा a0 अपॉन b0, राइट है। अब देखो दूसरा, m क्या है, बड़ा है, यानी ऊपर का पावर क्या है, बड़ा है, और नीचे का पावर क्या है, छोटा है। एक एग्जांपल लेते हैं, ये देखो, लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x प्लस 5, राइट है। तो इसमें क्या है, इस अलजेब्रिक फंक्शन में न्यूमरेटर का पावर क्या है, ग्रेटर, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x की जो हाईएस्ट पावर होता है उससे क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो x स्क्वायर से डिवाइड करें तो ये क्या होगा, लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी x स्क्वायर बाई x स्क्वायर 1 बाई x स्क्वायर अपॉन 1 बाई x प्लस 5 बाई x स्क्वायर, राइट है। लिमिट रखो 1 बाई इंफिनिटी 0, 1 बाई इंफिनिटी 0, 1 बाई इंफिनिटी 0 समथिंग अपॉन, तो 1 बाई 0 क्या हो जाएगा, इंफिनिटी। तो यानी अगर m ग्रेटर देन n हो तो इसकी वैल्यू इंफिनिटी हो जाए, और m लेस देन हो तो 0 हो जाए। ये इस पे आईआईटी में कई बार बड़े अच्छे क्वेश्चन आए, उनको हम देखते हैं, ठीक है, नोट कर लिए। नोट कर लिए। क्वेश्चन देख, लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी ax प्लस b अपॉन x प्लस 1 माइनस x प्लस, ये ax स्क्वायर और इसको bx, इसकी वैल्यू अगर 2 हो तो हमें, ये ब्रैकेट है, इसका मतलब ब्रैकेट है, तो हमें a और b की वैल्यू निकालनी,
ऐसे 3 केसेस पे बन सकते हैं। 2 हो तब ए बी की क्या वैल्यू होगी, इंफिनिटी हो तब ए बी की क्या वैल्यू होगी, और 0 हो तब ए बी की वैल्यू क्या होगी। निकालो, बोर्ड पे मत देखना। लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस, इधर मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और माइनस 2x अपॉन x प्लस इक्वल टू क्या है, राइट है। अब देखो लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, ये देखो ये सेम पावर है, कॉमन ले लो तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें तो a माइनस 1, ये देखो यहां से x कॉमन ले लो तो ये b माइनस 2 और ये क्या हो गया माइनस 1 अपॉन x प्लस इक्वल टू कितना आ गया 2b, यानी फाइनाइट वैल्यू है। इधर देखो फाइनाइट वैल्यू है, तो फाइनाइट वैल्यू कब आती है, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के पावर क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो ये देखो ऊपर एक्स स्क्वायर और नीचे कितना x की पावर 1 है, तो सेम होने के लिए ये क्या होना पड़ेगा a माइनस 1 इक्वल टू क्या होना पड़ेगा 0, तब पावर क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। सुन रहे हो ना कि फाइनाइट वैल्यू कब आती है, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के पावर क्या होते हैं सेम होते हैं, तो सेम होने के लिए इसको 0 होना पड़ेगा। तो यानी a माइनस 1 इक्वल टू क्या आ गया 0, तो a की वैल्यू बता पहला, राइट। अब देखो कैसे निकालते हैं, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ न्यूमरेटर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ डिनोमिनेटर, यानी b माइनस 2 अपॉन 1 इक्वल टू कितना आना चाहिए 2, तो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, यानी a 1 हो गया और b कितना हो गया 4। अब तब आंसर निकालो जब इसका पावर 0 होता है, निकालो, नोट कर लिए। कुछ समझ में आया, रेज करें। नोट कर लिए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n इंटू 1 का क्यूब 2 का क्यूब और n का अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर का, इसकी हमें वैल्यू निकालनी, राइट है। निकालो, ये कैसे निकालोगे, ये n नेचुरल नंबर का क्या है सम है, तो n नेचुरल नंबर का सम क्या होता है n इंटू एन प्लस 1/2, तो ये क्या हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n इंटू एन प्लस 1/2, ये n नेचुरल नंबर के क्यूब का सम है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम क्या होता है 1/6 n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर, राइट। अब इनको सॉल्व करना है, ये नोट कर लिए। अब ये देखो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 इंटू 2 कितना हो गया 8, और ये 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, 36 ऊपर गया
तो 36/8, 36/8 कितना होगा? 9/9 कितना? 2। तो 9/2 हो गया, ये ऊपर हम इरेज कर रहे हैं, 9/2 हो जाएगा। तो 9/2 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लें, और ये हो गया लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, और ये कितना हो गया? n क्यूब, n स्क्वायर यहाँ और n स्क्वायर, तो ये हो गया कितना? n क्यूब और n प्लस 1 का क्यूब, और ये देखो n स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? n प्लस 1 का होल स्क्वायर और 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये देखो n इससे कैंसिल, एक पावर बचा, और ये कैंसिल, एक पावर बचा, राइट। तो न्यूमरेटर में क्या बचा? n इंटू n प्लस 1। अब देखो n इंटू n प्लस 1 बचा, n इंटू n प्लस 1, तो ऊपर n कॉमन ले, तो ये हो जाएगा 9/2 लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, n कॉमन ले लिया तो n स्क्वायर 1 प्लस बाई n, यहां n कॉमन ले लें तो n स्क्वायर 2 प्लस 1/n का होल स्क्वायर, ये कैंसिल, लिमिट रख दो, 1/इंफिनिटी 0, 1/इंफिनिटी 0, 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, तो कितना हो गया? 9/8 इसका आंसर हो गया, राइट है। एक और करो, नोट कर लिए।